नमस्कार, मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वागतम भारत। आज होली है और होली की शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को स्वागतम भारत की तरफ से। आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। मैं बताते चलूं, ये वो शख्स हैं, इनके डैड, इनके फादर श्री बलराम सिंह तंवर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं, छतरपुर विधानसभा के बच्चा उनको जानते हैं। वो कांग्रेस से 2 बार पूर्णतः विधायक रहे, यानी कि 10 साल पूरी मनमोहन सरकार में वो विधायक रहे और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होती थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे श्री बलराम सिंह तंवर जी विधायक हुआ करते थे। आज उनके सुपुत्र, उनके बड़े बेटे श्री जोगिंदर तंवर जी हमारे साथ हैं। इनसे बात करना आज इसलिए भी जरूरी हो गया है कि बहुत एक दशकों नहीं, मैं कह सकता हूं कि 2 दशकों से ये लोग बड़े कांग्रेसी नेता थे। इनकी धाक कांग्रेस में ऐसा चलता था कि जो बोल देते थे वो मुश्किल नहीं होता था। हाल में ही इनके फादर ने बीजेपी ज्वाइन किया, यानी भारतीय जनता पार्टी से कोलैबोरेशन किया है। हम इनसे तमाम सवाल पूछेंगे। उससे पहले हम जोगिंदर जी से सबसे पहला सवाल पूछेंगे कि जोगिंदर जी, ऐसा क्या कमी रह गए थे? आपके पिताजी 10 साल कांग्रेस में विधायक रहे, अब अचानक ऐसी क्या मजबूरियां रह गई कि बीजेपी में जाना पड़ गया? धन्यवाद अखिलेश जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको, समस्त क्षेत्रवासियों को, पूरे देश को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि मेरे पिताजी काफी दशक से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, पार्टी ने मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। काफी बार उन्हें विधायक का टिकट भी दिया, वो विधायक भी बने और उनको ग्रामीण विकास बोर्ड में चेयरमैन भी बनाया, बीडीसी में चेयरमैन भी बनाया, दिल्ली विधानसभा की जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटियां थी उनमें से एक में चेयरमैन बनाया। लगातार 4 साल जल बोर्ड के मेंबर भी बना कर था। कमियां कुछ नहीं रही, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां थी हाल के कुछ सालों में, वो कुछ ये समझ लीजिए हमारे कार्यकर्ताओं को, हमें जो एक आम कांग्रेसी है उसको पसंद नहीं है। जैसे कि मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दूंगा कि आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर कांग्रेस को ही क्रिटिसाइज करके, कांग्रेस को एक चोर पार्टी साबित करके सत्ता में आई थी। उन्होंने सड़क पे खड़े होकर कांग्रेस के जितने भी नेता है सबको चोर कहा था। कांग्रेस के जितने भी और विपक्ष के है, चाहे वो शरद पवार जी हो, मुलायम सिंह जी हो, अखिलेश जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, सबको एक लाइन से उन्होंने चोर कहा। लेकिन आज वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस की गोदी में बैठी। और अभी जैसे हाल ही में केजरीवाल जी अरेस्ट हुए हैं शराब घोटाले में, ये बहुत सुनहरा मौका था कांग्रेस के पास कि वो अपने आप को आम आदमी पार्टी से हटाकर और अपनी जो छवि है उसको बचा सकती थी, जो अपना जनाधार है उसको दिल्ली में बचा सकती थी और अपने आप को ग्राउंड पे मजबूत कर सकती थी। लेकिन उन्होंने या कांग्रेस के जो नेताओं ने एक बहुत बड़ी गलती फिर दोबारा कर दी है कि वो खुल के एक भ्रष्टाचारी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खुल के खड़े हुए। उसका कहीं ना कहीं हमारे दिल को ठेस लगी थी। जिस टाइम कांग्रेस का आम आदमी पार्टी का दिल्ली के लेवल पे गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव में, 4 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, 3 सीटें कांग्रेस को मिली। वो कहीं ना कहीं हमारे जो कांग्रेस के वर्कर थे उनको आज भी नहीं पता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे, जिस दिन दिल्ली में चुनाव होंगे, कांग्रेस का जो मजबूत कार्यकर्ता होगा वो अब भी हमारी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा, क्योंकि आज उनको इस पोजीशन पर पहुंचाने वाली हमारी पार्टी है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो हताशा, निराशा जो मिली हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल आम आदमी पार्टी का है। उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खत्म है। हमें इस चीज का दुख था, ठेस थी। हमने अपनी पार्टी की लीडरशिप को ये चीजें बताई और बीजेपी में ज्वाइन करने से पहले उनके सामने बातें रखी कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर ठेस पहुंच रही है, हम इस गठबंधन को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और मैं पर्सनल अगर छतरपुर विधानसभा की बात करूं तो छतरपुर विधानसभा के अंदर भी यही है कि आज अगर हम दिल्ली में कांग्रेस हटी है, शीला दीक्षित सरकार गई है, हम विधायक से हटे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो झूठे वादे थे हमारी पार्टी के, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। जोगिंदर जी, आप युवा एजुकेटेड हैं। मैं पूरी देशवासियों के लिए एक बहुत गहरी सवाल है
चलिए, पार्टियां तो पार्टी बदल लेती हैं, जो कैंडिडेट होता है पार्टी बदल लेती है। पूरा देश में एक सवाल रह जाता है उन वोटकर्ता को जो वोट करते हैं, वो आपको एक पार्टी की वजह से आपके चेहरे को पहचानती है। पूरी छतरपुर विधानसभा में जब भी बात आती है कांग्रेस के बड़े लीडर, तो आपके फादर यानी बलराम सिंह तंवर के बारे में बात किया जाता था। मैंने कमी की बात इसलिए भी करी क्योंकि आप लोग ने अपना बहुत परचम लहराया था। अभी पूरे देश ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं और वो बीजेपी में चले गए, अब हम किसको वोट देंगे। आपने कांग्रेस के एक रिवाज सुना होगा कि हम तो कांग्रेसी हैं जी। अब इन रिवाज का क्या होगा, जरा हम, ये बहुत पुरानी बात है, मैं आपके मुंह से ये जानना चाहता हूं कि वो जो कांग्रेसी थे, इस तरह से तो उनका विश्वास उड़ जाएगा। मैं इसका भी जवाब आपको देना चाहता हूँ। आप ये बताइए, ग्राउंड पे दिल्ली के अंदर आज कांग्रेस बची कहाँ है? देश में तो बची है ना जोगिंदर जी। हम राजनीति करते दिल्ली की, ठीक है ना? देश के अंदर बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी लीडरशिप है। मैं अगर अपने आप को ना दिल्ली और छतरपुर तक सीमित रखता हूँ, इतने बड़े हम लीडर नहीं है, तो मैं अगर दिल्ली लेवल की बात करूँ, और यार मैं पर्सनल, आपने कही कि भाई कांग्रेस के नाम उस टाइम सिंबल पे लोग चुनाव लड़ते हैं, फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैं आपको अपनी क्लियरिटी दे सकता हूँ। औरों के मन में क्या है, उनके क्या कारण बनते हैं, क्या समीकरण बनते हैं, क्यों वो पार्टी छोड़ते हैं, उनकी ना कह के मैं अपनी बता सकता हूँ कि 2013 तक मेरे फादर इस विधानसभा से विधायक रहे, 2003 से 2013 तक। और मैं एक दावे के साथ आपसे कह सकता हूं, और मैं एक बिल्कुल ये कह सकता हूं, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप छतरपुर विधानसभा के अंदर आप चले जाइए और आप किसी भी एक आम आदमी से आप पूछिए कि किसके पीरियड में काम हुआ है। हर आदमी की आवाज एक होगी कि भाई काम तो बलराम तंवर के टाइम में हुआ, वो जो 2003 से 2013। आप ये लगाई 2013 के बाद से छतरपुर विधानसभा नर्क बन चुकी है, कोई विकास के कार्य नहीं हुए हैं, और जो काम हम कर गए या जो काम हम शुरू कर गए वो उसके बाद ना तो कंप्लीट हुए हैं, जो हम कंप्लीट कर गए थे उनकी आज रिपेयरिंग नहीं हो रही है। जितनी भी चौपालें बनवाई थी वो खंडर हो चुकी है। जो हमने सोनेवार पानी का टैंक बनवाया था, जिससे हमने पानी की सप्लाई चालू की थी सारी कॉलोनियों में और गाँव में, आज आधे गांव में पानी आता है, आधी कॉलोनी में पानी आता है, आधे में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके जो जनप्रतिनिधि, जो हमारे विधायक बैठे हमारी पार्टी के, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो पब्लिक की आवाज सुन सके। जी जोगिंदर जी, एक जरूरी सवाल है, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में आम आदमी भी थी, कांग्रेस भी थी, ये राष्ट्र स्तर पर आप लोगों का गठबंधन बना था। क्या लगता है जब गठबंधन एक बार बन गई, अगर आप ये 6 महीने पहले जब इंडिया गठबंधन नहीं बनी थी, तब अगर आप किसी पार्टी को में जाके शामिल होते तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, क्या अभी नहीं लगता कि धोखा किया आपने इंडिया गठबंधन के साथ? जब पार्टी प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिया, आम आदमी ने भी जो सीट आप लोग ने बात करी होगी वो सब कुछ हो गया, डिसाइड हो गया 4-3 का, उसके बाद आप लोगों ने जाकर के दूसरी पार्टी में गए, क्या उनको नुकसान नहीं हुआ इससे? अखिलेश जी, मैं बताता हूँ आपको, मैंने भी एक बात कही, आपने शायद वो पूरे उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारी लड़ाई अपनी पर्सनल व्यक्तिगत नहीं है कि हमें कांग्रेस में फायदा है या हमें बीजेपी में फायदा है, बात है लोगों के कामों की, छतरपुर विधानसभा के विकास कार्यों की। आप ये मान के चलिए कि आज की डेट में अगर किसी पार्टी पे आप विश्वास कर सकते हो कि हाँ ये लोगों की आवाज सुनेगी, तो वो एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के 2-3 जो मेजर कारण बने, वो ये बने थे, एक तो कि आप चाहो देश दुनिया कहीं भी आप चले जाइए, अगर देश का नाम किसी ने ऊंचा किया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, पूरी दुनिया के अंदर देश का नाम किया है। दूसरी चीज, हम चाहते हैं कि लोगों के काम हो। जब हमारा लोकसभा प्रत्याशी श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जब वो चुनकर जाएंगे, तो मैं एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उनकी नीयत भी काम करनी है। उनका ध्येय भी यह है कि मैं लोगों के जितने ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं। अब जैसे मैं एक चीज कहता हूं कि आज आप छतरपुर फतेहपुर चले जाइए, आप 40 मिनट से पहले निकल सकते। एलिवेटेड रोड की हमें जरूरत है, अंडरपास की हमें जरूरत है, हॉस्पिटल की हमें जरूरत है, मेट्रो की, जो छतरपुर से भाटी 9 स्ट्रीट मेट्रो पास होनी थी, वो फाइल आज कहीं गुम हो गई है।
बहुत जबरदस्त जरूरत है। और वो हम काम किसके थ्रू करा सकते हैं? जिस पार्टी के लोकसभा सदस्य होंगे हम उन्हीं से तो करा सकते हैं। और रामवीर गिदोड़ी जी भी एक बहुत बड़ा कारण था कि हम बीजेपी में गए। उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि जब मेरे पिताजी और रामवीर सिंह गिदोड़ी जी विधायक थे, दोनों एक साथ, वो अलग पार्टी से थे, मेरे पिताजी कांग्रेस से थे, तो पूरी दिल्ली के अंदर कंपटीशन होता था कि कौन अपनी विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा फंड मंजूर कराएगा। वो कंपटीशन होता था मेरे पिताजी बलराम तंवर जी और रामवीर सिंह गिदोड़ी जी के बीच में कि कितना ज्यादा से ज्यादा फंड हम अपनी विधानसभा के लिए ले जाए। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस मामले में रामवीर सिंह गिदोड़ी जी सबसे बेस्ट कैंडिडेट है हमारी साउथ दिल्ली लोकसभा के लिए काम के मामले में। जी, अब एक बहुत जरूरी और इम्पोर्टेंट जो पूरा देश के आंखों में चुभ रही है, वो जाहिर सी बात है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको ईडी ने अरेस्ट किया। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या बोलती है और भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है। अरविंद केजरीवाल को नवंबर से नोटिस मिल रहा है, समन जारी हो रही है उनको, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। ये है ईडी के तरफ से कहना कि भाई ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं होता कि 9 समन के बाद हमसे बात करने के लिए नहीं आए। अब मैं ले चलता हूं कि इसके बिहाफ में आम आदमी पार्टी क्या बोलती है। आप तीसरी पार्टी थे अब तक कांग्रेस, मैं आपको बीच में रख करके बात कर रहा हूं। आम आदमी कहती है जैसे ही अरविंद केजरीवाल को पहला नोटिस आया तो उन्होंने नोटिस का जवाब इस तरह से दिया कि आप मुझे बताइए कि आप किस बिहाफ पे मुझे नोटिस दे रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल को नोटिस दे रहे हैं, या दिल्ली के सीएम को नोटिस दे रहे हैं, या आम आदमी के राष्ट्र संयोजक को नोटिस दे रहे हैं। और बीजेपी कहती है कि ईडी कहती है कि हमने नोटिस भेजा, समन भेजा, नहीं आया तो मुझे अरेस्ट करना पड़ा। पहला, दूसरा, तीसरा में भी अरेस्ट कर सकते थे। अब आप इस पे खंडन करिए कि दोनों में से कौन सही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि ईडी ने नोटिस ना किसी व्यक्ति को भेजा, ना किसी पद को भेजा। ईडी ने नोटिस एक भ्रष्टाचारी को भेजा। जो गलत करेगा वो सजा देगा। ईडी ने लगातार 9 नोटिस समन अरविंद केजरीवाल जी को भेजे, वो 9 समन पे हाजिर नहीं हुए। देखो, अगर उनके मन में चोर ना हो, अगर वो भ्रष्टाचारी नहीं है, अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, तो उनको क्या डर था ईडी के पास जाने में? सवाल जवाब करते, अपनी क्लियरिटी देते, बताते मैं पाक साफ हूं। अगर वो डर रहे थे तो क्यों डर रहे थे? दूसरी चीज, खुद अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट गए थे बेल के लिए, और हाई कोर्ट ने जो ईडी के जो भी सबूत डॉक्यूमेंट्स देखे, उनसे जब उनको पक्का होगा कि हाँ ये घोटाला है और इसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो ईडी को एक चांस दिया जाए कि उनको रिमांड पे लेकर अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करे और जो कुछ सबूत रह गए हैं उनको रिकवर करे। अगर अरविंद केजरीवाल जी इतने पाक साफ थे तो उनको हाजिर होना था। वो डर क्यों रहे थे? क्यों? क्योंकि चोर की गाड़ी उनका। और रही बात बीजेपी की, तो कभी कोई पार्टी नोटिस नहीं दे सकती। ये तो ईडी, सीबीआई जो एजेंसी है उनका काम होता है। ये तो केजरीवाल जी गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 2013 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी एक सूटकेस लेके चलते थे कि ये देखो जी, एक शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार के सबूत है। जब एक बिना एजेंसी के आदमी भ्रष्टाचार के सबूत लेके चल रहा था और उसी बेसिस पे उन्होंने पूरी दुनिया को चोर कह दिया, उनके पास, ईडी के पास तो अगर ईडी के पास सबूत ना होते तो क्या हाईकोर्ट उनको दे नहीं देती? और मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन ये पूरा मामला खुलेगा, उनमें सबसे मेन कल्प्रिट निकलेंगे अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने सबसे ज्यादा फायदा शराब घोटाले का उठाया। और एक घोटाला उन्होंने और किया जल बोर्ड का, जिसकी अभी इंक्वायरी चल रही है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उस घोटाले में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। जी, तमाम बातों का जोगिंदर जी ने जवाब दिया। स्वागतम भारत कोई अपनी तरफ से कोई किसी पे ब्लेम नहीं लगाती है। हम जस्ट जनता को, ये जनता के प्रतिनिधि हुआ करते हैं। मैंने जनता के सवाल को इनसे पूछने और इनसे जानने की कोशिश करी। आप तमाम खबरों के लिए स्वागतम भारत देखते रहिए और इसके YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर लाइक, फॉलो करते रहिए। मैं आपके साथ अखिलेश कुमार, धन्यवाद।